एक्टर के साथ साथ बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में अपनी अमीर छाप छोड़ चुके सुनील दत्त की आज 6 जून को 94वीं बर्थ एनिवर्सरी है। उन्होंने मदर इंडिया, इंसान जाग उठा, सुजाता, गुमराह, वक्त, खानदान, मेरा साया समेत न जाने कितनी हिट फिल्में दी। उन्होंने पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर लोकसभा का चुनाव भी जीता। 5 साल तक इस कार्यभार तो भी संभाला। इतना ही नहीं, वह मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 1 साल तक यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे, मगर 2005 में वह इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन आज हम इनके अंतिम दौर के बारे में जानते हैं। बी टाउन इंडस्ट्री में एक्टिव रहने के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी अपना परचम लहरा चुके सुनील दत्त को गुजरे हुए 18 साल का समय बीत चुका है, लेकिन उनके जाने का गम आज भी परिवार और फैंस को होता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी यादें लोगों के बीच जिंदा है और वो उनके बारे में लगातार गूगल पर सर्च करके तमाम चीजें जानने की कोशिश भी करते हैं। सुनील दत्त का पाकिस्तान से गहरा कनेक्शन है, क्योंकि उनका जन्म 6 जून 1929 को झेलम, जो कि पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। सुनील दत्त के पिता का नाम दीवान रघुनाथ दत्त है। जब भारत का बंटवारा हुआ था तब याकूब नाम के दोस्त ने एक्टर की भारत आने में मदद की थी। उस वक्त संजय दत्त के पिता की उम्र महज 18 साल की थी। सुनील दत्त के पिता की मौत हो गई थी। सुनील दत्त जब 5 साल के थे तभी उनके पिता रघुनाथ दत्त की मौत हो गई थी। वह मां कुलवंती देवी के साथ वही पाकिस्तान के गांव में रहते थे। सुनील दत्त और नरगिस की शादी नरगिस के साथ 11 मार्च 1958 को हुई थी। मदर इंडिया के बाद इन्होंने ब्याह रचाया था, लेकिन गुपचुप तरीके से। हालांकि बाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन दे दिया था। सुनील दत्त की मौत कैसे हुई? सुनील दत्त की मौत 25 मई 2005 को हार्ट अटैक आने के कारण हुई थी। वो बेटे के जेल जाने और पत्नी की मौत के कारण टूट गए थे। सुनील दत्त की उम्र क्या थी? सुनील दत्त की मौत जब हुई तब उनकी उम्र 75 साल की थी। उन्होंने मुंबई के बांद्रा में आखिरी सांस ली थी। सुनील दत्त के कितने बच्चे? सुनील दत्त के 3 बच्चे हैं। बेटे का नाम संजय दत्त और 2 बेटियां प्रिया और नम्रता दत्त। संजय दत्त की पहली नौकरी। सुनील दत्त जब मुंबई में आए थे तब गुजारा करने के लिए उन्होंने बस कंडक्टर की नौकरी की थी। सुनील दत्त की दूसरी नौकरी। सुनील दत्त ने बस कंडक्टर की नौकरी के बाद बतौर रेडियो जॉकी भी काम किया था। वो रेडियो सिलोन में हिंदी के सबसे पसंदीदा अनाउंसर की पोस्ट पर थे। आखिरी मौत से पहले सुनील दत्त ने क्यों भेजा था दोस्त परेश रावल को खत? रमेश सजगल ने ही एक्टर का असली नाम बलराज दत्त बदलकर सुनील दत्त रखा था। रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म को करने के बाद सुनील अपने करियर में आगे बढ़ते चले गए और कई मूवी में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। एक्टर को स्टारडम वर्ष 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया से हासिल हुआ। इसके बाद करियर में आगे बढ़ते हुए सुनील ने साधना, इंसान जाग उठा, मुझे जीने दो, खानदान सहित कई मूवी में शानदार अभिनय कर तारीफें बटोरी। सुनील दत्त की मौत से पहले ही लिखी चिट्ठी पर बात करें तो परेश रावल के बेहद खास दोस्त थे। सुनील के बेटे संजय दत्त की बायोपिक संजू में भी परेश ने ही उनके पिता का किरदार निभाया था। परेश रावल ने सुनील दत्त की लिखी चिट्ठी को बेकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया था। खत में लिखा था, प्रिय परेश जी, 30 मई को आपका बर्थडे आने वाला है। मैं आपकी लंबी उम्र, खुशहाली की कामना करता हूं। भगवान आप और आपके परिवार को खुशियों की बरसात करता रहे। परेश रावल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें सुनील दत्त के निधन की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत पत्नी स्वरूप संपत को फोन लगाकर इसकी जानकारी दी और कहा कि वो घर देर से आएंगे। परेश ने कहा, इसके बाद उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने आपको एक लेटर लिखा है। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि लेटर में क्या था, और उन्होंने मुझसे कहा कि वो आपको बर्थडे विश करने के बारे में था। मैंने उन्हें कहा कि मेरा बर्थडे 30 मई को होता है, जो 5 दिन बाद है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लेटर आपके लिए है और उन्होंने मेरे लिए इसे पढ़ा भी था। मैं काफी सरप्राइज था। दत्त साहब मुझे मेरे बर्थडे के 5 दिन पहले लेटर क्यों भेजेंगे? और हमने अतीत में भी कभी हॉलिडे ग्रीटिंग्स एक दूसरे को नहीं देती, चाहे वो दिवाली हो या क्रिसमस, तो वो मुझे क्यों लिखेंगे? तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक
आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।